Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lecture. आज के इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करने वाले हैं। आपको पता है इन दिनों हम बात कर रहे हैं अबाउट द बायोएनर्जेटिक्स और बायोएनर्जेटिक्स में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द रिस्पायरेशन। ठीक है जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ने की कोशिश की थी। इसमें मैंने आपको समझाया व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इंटरनल रिस्पायरेशन, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, क्या होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, कब हम उस सेलुलर रिस्पायरेशन को फ्लोटिंग रिस्पायरेशन कहेंगे और कब उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहेंगे, क्या मतलब होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दैट लेक्चर। जरूर वॉच करिएगा, आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली है। आज के इस लेक्चर में तो हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखिए राजा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर को। ग्लाइको वर्ड जो है ना, ये आया है ग्लूकोज से। नंबर वन आपको याद रखना है, ग्लाइको वर्ड आया है ग्लूकोज से। डन, ग्लूकोस। एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि ये लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। लाइसिस वर्ड का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है जी, तो किस चीज का ब्रेक डाउन? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। जी हाँ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू व्हाट? इनटू टू इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पायरुविक एसिड। ग्लूकोज हमें प्रोवाइड कर देगा टू मॉलिक्यूल ऑफ pyruvic acid. This breakdown of glucose is known as glycolysis. ठीक है जी, तो what is glycolysis? It's a breakdown of glucose into two very important molecule that is what is called the pyruvic acid, which is also known as pyruvate. ठीक है जी, दो पायरुविक एसिड मिलेंगे, इन्हें हम पायरुवेट भी कह देते हैं, पायरुवेट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि हमारे प्यारे से ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 6 कार्बन। तो अगर 6 कार्बन वाला कंपाउंड दो कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो रहा है, दैट मीन एवरी पायरुविक एसिड इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स? या इट इज 3 कार्बन। तो 3 कार्बन मौजूद होंगे हर पायरुविक एसिड के अंदर। जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। इट इज आल्सो नोन एज, कुछ अच्छी बुक्स बताती हैं, इट इज आल्सो नोन एज ईएमपी pathway. EMP pathway. Why it is called so EMP pathway? Because this pathway of this glycolysis it is discovered by 3 scientists. Number one, Impden. Then we have what? Then we have Meyerhof, and finally we have our beloved Parnas. एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम पैरनस था। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डिस्कवर करा। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पाथवे इज नोन एज ईएमपी पाथवे एज वेल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है? रफली 10 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। 10 स्टेप्स, दीज 10 स्टेप्स कंट्रोल्ड बाय 10 डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंजाइम। 10 डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम का जिक्र नहीं है वैसे, लेकिन रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है जी, 10 स्टेप्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए 10 एंजाइम ही इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, एट द एंड हमें जो चीज मिलेगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पायरुविक एसिड। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है ये किस जगह पर होगा? इट अकर विद इन अ साइटोप्लाज्म, स्पेसिफिकली साइटोसोल। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता रहेगा। ठीक है जी, यानी वो पोर्शन साइटोप्लाज्म का जो कि कंटिन्यूअस एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, दैट पार्ट इज नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर ये रिएक्शन होने वाला है। चलिए जी, बिना किसी देरी के इस रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं हम। आपके सामने ये 6 जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दीज बॉल लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज कार्बन्स। ये एक एक कार्बन है, तो यहाँ पर 6 कार्बन है। जी हाँ, ग्लूकोज की एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर। जैसे ही ग्लूकोज एंटर हुआ ना, तो ग्लूकोज में टेंडेंसी है। जी हाँ, किस चीज की टेंडेंसी है? ग्लूकोज में टेंडेंसी ये है कि जैसे ही वो सेल के अंदर आया ना, वो वैसे ही जाना चाहेगा कि मैं सेल से बाहर भी चला जाऊं। जी, सेल में आया ग्लूकोज और ग्लूकोज बाहर भी जाने की इसको बड़ी जल्दी होती है। ग्लूकोज को बाहर जाने से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर एक फॉस्फेट की एडिशन कर देते हैं। जी हाँ, एक फॉस्फेट की एडिशन कर देंगे ओवर द 6th कार्बन ऑफ ग्लूकोज और इसको एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। दैट फॉर्म इज नोन एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस फॉर्म का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जी हाँ, ग्लूकोज 6
फोस्फेट। ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनने के बाद ना ग्लूकोज की जो चाहत थी सेल से बाहर जाने की, यानी वो खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक बच्चा है जो बहुत ही डिस्टरबेंस करना चाहता है, लेकिन उनके टीचर्स की मौजूदगी में अब वो कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। तो फॉस्फेट कैन बी एक्ट एज व्हाट, एज अ टीचर फॉर व्हाट, फॉर ग्लूकोज। अच्छा, ये एटी, ये जो पी है ये प्रोवाइड किया है हमारे प्यारे से एटीपी ने, ठीक है जी। और खुद वो कन्वर्ट हो गया इनटू एडीपी, ठीक है जी, खुद कन्वर्ट हो गया इनटू एडीपी। चलिए जी, इतना याद रखिएगा। अच्छा जी, एडीपी। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल गया। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने एक आइसोमर के अंदर। दैट आइसोमर इज नोन एज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जी हाँ, ये ग्लूकोज का आइसोमर है। ग्लूकोज अगरचे ब्लड शुगर है तो ये फ्रूट शुगर है। जी हाँ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी इसके भी कार्बन नंबर 6, छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच्ड होगा, वो फॉस्फेट हम शो कर देते हैं। ठीक है जी, दैट इज द फॉस्फेट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जी हाँ, ये कन्वर्ट होने वाला है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिस, या फिर बाय, वट एवर यू वॉन्ट टू से, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है राजा बेटा, देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास इनिशियली ग्लूकोज था, which convert into what, which convert into fructose 6 phosphate, then this fructose 6 phosphate is converted into fructose, I mean glucose 6 phosphate, which convert into fructose 6 phosphate, which convert into fructose 1,6 bisphosphate। अच्छा, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के टाइम पर भी ना एक एटीपी अपना फॉस्फेट देगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट, इनटू आवर बिलव्ड कंपाउंड। दैट कंपाउंड इज नोन एज एडीपी। इस कंपाउंड का नाम है एडीपी। और फॉस्फेट ऐड हो गया। ये फॉस्फेट जो ऐड हुआ है ना, ये इसके कार्बन नंबर 1 पर ऐड हुआ है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 पर एक और फॉस्फेट आ गया। इनिशियली इसके पास एक फॉस्फेट था, अब दो फॉस्फेट हो गए। दो के लिए टर्म हम बाय यूज करना या फिर बिस यूज करना, जी हाँ, चूज करते हैं बाय या फिर बिस में लिख देता हूं, बाय या फिर बिस यूज होगा। डन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन जो हुई है ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा इनटू टू कंपाउंड्स। ठीक है जी, उन कंपाउंड्स को हम देखते हैं। हर कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है जी, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये दो कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। एक कंपाउंड का नाम तो PgAl है और दूसरे हमारे प्यारे से कंपाउंड का नाम DHAP। मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। पीजीएल स्टैंड फॉर व्हाट, पीजीएल स्टैंड फॉर फोस्फो ग्लेसर्ड एल्डिहाइड। फोस्फो ग्लेसर्ड, जी हाँ, एल्डिहाइड। जबकि हमारा प्यारा सा DHAP स्टैंड फॉर व्हाट, डाई हाइड्रो, डाई हाइड्रो हाइड्रो ऑक्सी, डाई हाइड्रो, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन व्हाट, फॉस्फेट। ठीक है जी। अच्छा जी, एसीटोन फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। इनके कार्बन नंबर 3 पर स्टिल फॉस्फेट अटैच्ड है। इनके कार्बन नंबर 3 पर स्टिल फॉस्फेट अटैच है, लेकिन एक एक। देखिए क्या हुआ कि फ्रुक्टोज के अंदर 6 कार्बन थे ना, वो दो कंपाउंड्स के अंदर ना तकसीम हो गए। एक के अंदर 3, दूसरे के अंदर भी 3, और दोनों के थर्ड थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट दो थे, दोनों के पास एक एक चला गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये फ्रक्टोज फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड या फिर पीजीएल शॉर्ट में कह देते हैं, या डीएचएपी, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, यानी पीजीएल कभी भी चाहे तो वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू व्हाट, इनटू अवर बिलव्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसी तरीके से जब भी डीएचएपी चाहे तो वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू पीजीएल। तो ये दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट। ठीक है जी, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पीजीएल है वो किस में कन्वर्ट होगा। ये पीजीएल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बीपीजीए। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बीपीजीए।
ए, ये सारे मुआमलात सेल के साइटोसोल में हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। देखिए न्यूक्लियस भी साइड पर है। बीपीजीए ये किस तरीके से हुआ, यहाँ पर क्या होगा कि पीजीएल कन्वर्ट होगा बीपीजीए में, लेकिन इस पीजीएल के हाइड्रोजन हम दे देंगे एनएडी को, हाइड्रोजन दे दिए जाएंगे एनएडी को। एनएडी हाइड्रोजन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2, आई मीन NADH, ये खुद कन्वर्ट होने वाला है NADH। अच्छा, इस स्टेप के अंदर कुछ फॉस्फेट की एडिशन होगी, कुछ फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से आएंगे और वो ऐड हो जाएंगे इनटू व्हाट, इनटू दिस PGAL। फॉस्फेट ऐड हो गए जी हमारे प्यारे से PGAL में, और उसने हमें BPGA प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, फॉस्फेट ऐड हुए, हाइड्रोजन रिमूव हुए। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये स्टेप जो है ना वो ऑक्सीडेशन वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बीपीजी है इसके अंदर स्टिल 3 कार्बन है और इसके पास 2 फॉस्फेट है। ये जो मैंने इसको शॉर्ट में के तो दिया है बीपीजी है, लेकिन ये कंप्लीट इसका नाम जो है ना वो है 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट। मैं 1,3 बी पीजीए लिख देता हूँ। 1,3 बी बिस फोस्फोग्लिसरेट। ये ग्लेसर अल्डिहाइड था, अब हमें ग्लिसरेट मिल गया। देखें ये अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसके इसके फंक्शनल ग्रुप की तब्दीली हो गई। ठीक है जी। इसके कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट अटैच है, डेट्स वाई 1,3 बिस। इस वजह से कह रहे हैं दो दो इसके अंदर भी फॉस्फेट मौजूद है, डेट्स वाई बिस कह दिया। फॉस्फेट है, डेट्स वाई फोस्फो ग्लिसरेट ये है इटसेल्फ, डेट्स वाई। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये 1,3 बीपीजीए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बीपीजी, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पीजीए, आई शुड से 3 पीजीए। ठीक है जी। 3 पीजीए ये कैसे कन्वर्ट होगा 3 पीजीए में, यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने फॉस्फेट की कुर्बानी देगा और वो फॉस्फेट दे देगा ये एडीपी को, और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू एटीपी। ये फॉस्फेट जो है वो एडीपी को देकर उसको बना देगा एटीपी। तो हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी इस स्टेप में। ठीक है जी। एटीपी, चले जी आगे बढ़ते हैं। एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। ये 3 पीजीए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट, 2 पीजीए। 2 पीजीए। ठीक है जी। अब ये 2 पीजीए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फोस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है। द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फाउंड ओवर देयर। Okay, then this phosphoenol pyruvate finally gives phosphate to the ADP and gave us our beloved compound. That is what is called the ATP. And itself it is converted into a final compound. That's what is called the pyruvate. ओके, देन वन बाय वन देखते हैं क्या हुआ। देखिए सबसे पहले पहला स्टेप, ग्लूकोज का कन्वर्ट हो जाना इनटू अवर बिलव्ड ग्लूकोज 6 फोस्फेट। सेकंड स्टेप ये है कि ग्लूकोज 6 फोस्फेट का कन्वर्ट हो जाना इनटू इनटू फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। देन दिस फ्रक्टोज 6 फोस्फेट इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू व्हाट, fructose 1,6 bisphosphate, and fructose 1,6 bisphosphate dissociate into 2 compounds, PGAL and DHAP. This PGAL is converted into what? This PGL is interconvertible into DHAP and DHAP into PGL. That means reverse is true. Okay, so this is one. This is what? This is the fifth step that we have. Fifth step that we have. This PGL is converted into 1,3-BPGA by taking the phosphate from the cytoplasm, giving the hydrogen to the NAD. This is the sixth step. This 1,3-BPGA is converted into 3-PGA. This is the seventh step. Okay. Then 3-PGA gave us 2-PGA, which is just a shifting of what, our beloved carbon. Then 2-PGA is converted into what, phosphoenol pyruvate. And finally this phosphoenol pyruvate making ATP convert into what, convert into pyruvate, which we get as। देखिए जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बनाई है ना, सेम स्टेप्स की सीक्वेंस यहाँ पर होगी। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3-BPGA। ठीक है जी। पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3-BPGA, देन इट गिव अस 3 PGA, 2 PGA, phosphoenol pyruvate। राजा बेटा, देन वी हैव व्हाट, पायरुवेट। इस स्टेप पर ये फॉर्मेशन रख देगा NAD की, NADH की। ठीक है जी। NADH। अच्छा जी, इस स्टेप पर ये फॉर्मेशन कर देगा एक ATP मॉलिक्यूल की।
और राजा बेटा एक स्टेप पर यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा और फाइनली हमें मिल जाएगा पायरुवेट विथ 3 कार्बन। तो देखें इस तरीके से ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुवेट। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा जी, इस साइकिल के अंदर जो गेन है, पहले तो हम लिखते हैं कि इनपुट क्या है। इनपुट है जी ग्लूकोज, इनपुट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। ठीक है जी, आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आउटपुट अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज के साथ साथ इनपुट में ये देखें, यहाँ पर एक एटीपी का खर्चा और दूसरे एटीपी का खर्चा, यानी 2 एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, तो 2 एटीपी का खर्चा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, मैं समराइज करके 2 एटीपी लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। 2 एटीपी का खर्चा हुआ है। आउटपुट क्या है देखें, आउटपुट में 2 तो पायरुवेट मिल गए हमें, 2 पायरुवेट। देन वी हैव व्हाट, देखें एक NADH ये रहा, एक NADH ये रहा, डन। एक NADH ये रहा, तो हाउ मेनी NADH वी हैव? 2 NADH, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट। 2 NADH। देन एक एटीपी तो ये रहा, सिमिलरली एक एटीपी ये रहा। जी हाँ, मुझे दिख गया, एक एटीपी ये रहा और एक एटीपी ये रहा। ठीक है जी, तो 4 एटीपी, 2 का खर्चा हुआ, बकाया नेट हमारे पास कितने बचेंगे? 2, वो भी लिख लेंगे हम। ठीक है जी, 4 एटीपी और फाइनली 2 पायरुवेट। तो देखें हमने इनपुट क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 2 एटीपी, जबकि हमने 2 पायरुवेट लिए, 2 NADH लिए और 4 एटीपी लिए। अगर हम नेट आउटपुट लिखें कि बचत जिस चीज की हुई, नेट आउटपुट, नेट आउटपुट के अंदर तो आप याद रखेंगे राजा बेटा, वी हैव अगेन 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट, वही पायरुविक एसिड। जी हाँ, मैं उसे पायरुवेट पायरुवेट कह रहा हूँ, कोई नहीं। 2 NADH, देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव 2 ATP, डन। ओके, 2 ATP बच गए। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आगे डेटा हम जब दूसरे क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, तब देखेंगे जरूर। देखिए राजा बेटा, फोटोसिंथेसिस आई मीन ग्लाइकोलाइसिस में फ्रॉम दिस स्टेप टू दैट स्टेप एनर्जी खर्च हुई है और नीचे वाले स्टेप्स में एनर्जी बनी है। तो जो एनर्जी खर्चे वाले स्टेप्स है वो ऊपर वाले हैं। तो इस तरीके से हम इस प्यारे से ग्लाइकोलाइसिस को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो स्टेप है ना, पहले के जो स्टेप है जहां एनर्जी का खर्चा है, दीज दैट स्टेप्स आर नोन एज प्रीपरेटरी फेस। इन्हें हम प्रीपरेटरी फेस कह देते हैं। जी हाँ, जिसमें एनर्जी एक्सपेंड हुई है। देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव ऑक्सीडेटिव फेस। तो आप याद रखिएगा, प्रीपरेटरी फेस कौन से हैं? इन विच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी यूटिलाइज। और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फेस कौन से होंगे? इन विच एनर्जी इज फॉर्म, एनर्जी इज फॉर्म, डन। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इस तरीके से 10 स्टेप मुकम्मल होंगे और हमारा प्यारा से जो ग्लाइकोलाइसिस है वो मुकम्मल होगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।